नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा जड़ी बूटी का पौधा लेकर आया हूं जिसे विधारा कंद कहते हैं या फिर विधारा बूटी कहते हैं। दोस्तों, यह एक जंगली जड़ी बूटी है जो कि जंगलों के अंदर पाया जाता है, लेकिन आजकल बहुत से लोग हैं जो विधारा कंद को अपने घर आंगन में भी लगा लेते हैं, बाग बगीचों में भी लगाते हैं। दोस्तों, विधारा एक बेलनुमा पौधा है जो कि किसी पेड़ के सहारे चढ़ता है या दीवार के सहारे चढ़ता है और काफी दूर तक ये फैलता है। दोस्तों, विधारा का पत्ता हल्का फुल्का पान के पत्तों से मिलता जुलता है और इसके फूल हल्का सफेद और हल्का गुलाबी होता है और बेशरम के फूलों से मिलता जुलता है। दोस्तों, इसमें फल भी लगता है गोल गोल, लेकिन इस वक्त इसमें फल नहीं लगा हुआ है। दोस्तों, इस विधारा का उपयोग आयुर्वेदिक औषधि के रूप में किया जाता है। इसके पत्तों का भी इस्तेमाल होता है और इसके जड़ के नीचे निकलने वाले कंद का भी इस्तेमाल होता है। दोस्तों, विधारा कंद के चूर्ण पुरुषों को होने वाले हर तरह की बीमारी में फायदेमंद होता है। दोस्तों, विधारा कंद के चूर्ण 5 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ सेवन करने से पुरुषों को होने वाले बीमारी शीघ्र पतन, नामर्दी या फिर धातु का पतला होना, नाइट फॉल, प्रमेह बीमारी, यानी इस तरह से पुरुषों को जितने भी बीमारी होते हैं सभी बीमारियों में विधारा कंद के चूर्ण बहुत ही फायदेमंद होता है। बस इसके इस्तेमाल के समय खट्टी चीज और मसालेदार सामान से परहेज करना चाहिए, तो यह बहुत ही जल्दी फायदा पहुंचाता है पुरुषों के शरीर में। दोस्तों, विधारा कंद के चूर्ण सेवन करने से पुरुषों के नस नस में जोश भर जाता है, ताकत आता है, कमजोर पुरुष भी बलवान हो जाता है। इतना फायदेमंद होता है विधारा कंद के चूर्ण पुरुषों के लिए। दोस्तों, विधारा कंद के चूर्ण से पेशाब का जलन भी दूर होता है, पेशाब में होने वाला दर्द भी दूर होता है। यह किडनी के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि सुबह शाम और दोपहर 3-3 ग्राम विधारा कंद के चूर्ण सादे पानी से लें या फिर दूध के साथ भी आप सेवन कर सकते हैं। और अधिक फायदा अगर आपको चाहिए तो विधारा कंद के चूर्ण के साथ, यानी 3 ग्राम विधारा कंद के चूर्ण और 3 ग्राम मुलेठी का चूर्ण दोनों को मिलाकर सादे पानी के साथ सुबह शाम और दोपहर 3 टाइम सेवन करने से पेशाब की जलन, पेशाब का दर्द तुरंत के तुरंत दूर होने लगेगा। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों यह विधारा कंद का चूर्ण। दोस्तों, इस जड़ी बूटी की जितना भी तारीफ किया जाए बहुत ही कम लगता है। यहाँ तक कि अगर किसी को सिफिलिस बीमारी हो या उपदंश हो तो विधारा कंद ताजे ताजे लाकर पत्थर के सिल में पीसकर 20 ml तक सेवन करने से सुबह सुबह खाली पेट उपदंश रोगी को फायदा पहुँचता है। दोस्तों, इस विधारा कंद के चूर्ण स्त्री रोगों में भी उपयोग होता है। अगर किसी स्त्री को सफ़ेद पानी की शिकायत है या लिकोरिया की शिकायत है तो आप उसे भी सुबह शाम करीबन 7-7 ग्राम सादा पानी के साथ दे सकते हैं। करीबन 1 महीना तक इसके सेवन से स्त्री को होने वाले हर तरह के रोग बिल्कुल ठीक होने लगेंगे। दोस्तों, सफ़ेद पानी की शिकायत स्त्रियों के लिए बहुत ही भयंकर रोग माना जाता है, क्योंकि सफ़ेद पानी लिकोरिया की बीमारी से स्त्री का बदन सूखने लगता है और खून भी सूखने लगता है, शरीर का कैल्शियम कम होने लगता है, जिसके वजह से उसके अंग अंग में दर्द होने लगता है, यानी जोड़ जोड़ में दर्द होने लगता है। तो ऐसे कमजोर स्त्रियों के लिए विधारा कंद का चूर्ण बहुत ही फायदेमंद होता है। 7 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक आप दूध के साथ भी सेवन कर सकते हैं अगर अंग अंग में दर्द होता है तो। दोस्तों, यह विधारा कंद बहुत ही फायदेमंद होता है लकवा रोगियों के लिए भी। दोस्तों, लकवा 2 प्रकार का होता है, एक दाएं तरफ का होता है और एक बाएं तरफ का होता है। दाएं तरफ का लकवा बहुत कम लोगों को लगता है और बाएं तरफ का लकवा बहुत अधिक लोगों को हो जाता है। दोस्तों, लकवा लगने का 2 कारण होता है, हाई बीपी में भी लकवा मारता है और लो बीपी में भी मारता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, दोनों तरह के लकवा में यह उपयोगी है, फायदेमंद है विधारा कंद। तो दोस्तों, लकवा में इसे इस्तेमाल किस तरह से करना है वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक आप सुन लीजिए। 5 ग्राम विधारा कंद और 5 ग्राम मलकांगनी का तेल और 5 ग्राम जैतून का तेल और 10 ग्राम शहद मिलाकर चाटना है और चाटने के बाद ऊपर से दूध पीना है। इस तरह से सुबह शाम इस्तेमाल करना है 1 महीना तक, तो लकवा में बहुत ही फायदेमंद होगा यह विधारा कंद का जड़।
दोस्तों इस विधारा कंद के पत्तों में अरंड का तेल लगाकर गर्माकर अंडकोश में बांधने से अंडकोश का सूजन भी दूर होता है। यानी हाइड्रोसील वाले के लिए विधारा कंद का पत्ता बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों यह विधारा कंद जड़ी बूटी हजारों सालों से आयुर्वेद की दुनिया में नामचीन जड़ी बूटी माना जाता है। इस कंद को बहुत सारे जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर भी उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों अगर किसी को डायबिटीज शुगर की वजह से धीरे धीरे नामर्दी हो गया है तो वह भी इसका इस्तेमाल करके ताकत प्राप्त कर सकता है और शुगर डायबिटीज से होने वाले कमजोरी को वह दूर कर सकता है। तो दोस्तों इतना जान लीजिए, अगर डायबिटीज पेशेंट इसका सेवन करता रहेगा उसका किडनी, लीवर और हार्ट काफ़ी मजबूत रहेगा, जिसके वजह से शुगर उसे हानि नहीं पहुंचा पाएगा। दोस्तों विधारा का इस्तेमाल आप गठिया रोग में भी कर सकते हैं। गठिया रोग उसे कहते हैं जो कि जोड़ जोड़ में दर्द होता है, कैल्शियम की कमी हो जाता है और जोड़ जोड़ में सूजन हो जाता है। बस करना क्या है वो आप जान लीजिए। तो दोस्तों विधारा कंद का जड़ ले लीजिए करीबन 20 ग्राम और साथ में ले लीजिए सतावरी का जड़ 20 ग्राम। दोनों जड़ को 200 ग्राम पानी में यानी 200 ml पानी में पकाना है, मिट्टी के हांडी में। और पकाते पकाते जब 3 हिस्सा पानी जल जाए, मात्र 1 हिस्सा बच जाए, यानी 200 ml पानी में 150 ml पानी जल जाएगा। 50 ml पानी जब बच जाए तो उस पानी को उतार कर उसका 2 खुराक बना लो, सुबह शाम सेवन करो 1 महीना तक, तो आपका गठिया की बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ईश्वर चाहेगा। दोस्तों खाली विधारा कंद के जड़ का चूरन भी आप गठिया रोग में सेवन कर सकते हैं, अर्थराइटिस में सेवन कर सकते हैं, घुटनों के दर्द में सेवन कर सकते हैं। और विधारा कंद काढ़ा भी बनाकर 15 ml से लेकर 30 ml तक सेवन कर सकते हैं। दोस्तों विधारा कंद के हर एक हिस्सा बहुत ही फायदेमंद होता है, जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत से रोगों में यूज किया जाता है। दोस्तों विधारा कंद के पत्तों की सब्जी बनाकर सेवन करने से समस्त वात रोग दूर होते हैं। वात यानी वायु से होने वाले शरीर का दर्द पीड़ा दूर होता है। दोस्तों विधारा कंद के पत्तों में देसी गाय का घी लगाकर जख्म पे अगर लपेट देते हैं तो जख्म सूख जाता है। दोस्तों यह विधारा कंद का पत्ता मांस को तुरंत जोड़ना शुरू कर देता है। दोस्तों इस विधारा कंद के पत्तों से सड़े गले घाव को भी आप ठीक कर सकते हैं। अगर किसी को गैंग्रीन का घाव है या शुगर की वजह से घाव हो गया है तो इसके पत्तों को पीसकर उसमें फिटकरी मिलाकर चटनी बनाकर उस घाव में छोपने से, लगाने से वह घाव भरने लगता है। या फिर विधारा कंद के पत्तों में फिटकरी मिलाकर पानी डालकर पकाकर काढ़ा बनाकर उस घाव को प्रतिदिन दिन में 2 बार धोया जाए तो भी वह घाव सूखने लगता है। दोस्तों यह विधारा कंद का पत्ता जख्म को तुरंत सुखाता है। पहले जमाने में अगर किसी को भाला या तीर तलवार से मार लग जाता था तो इस पत्ते में घी लगाकर गरमाकर उस जगह पे बांधने से गोश्त से गोश्त जुड़ने लगता था, यानी मांस से मांस जोड़ने का भी काम करता है यह विधारा का पत्ता। यहाँ तक कि दोस्तों अगर गोश्त का टुकड़ा विधारा के पत्तों के अंदर रख के बांध दिया जाए तो वह गोश्त का टुकड़ा आपस में जुड़ जाता है। इतना फायदेमंद होता है यह विधारा का पत्ता। दोस्तों इस विधारे का तासीर जो है गर्म होता है, लेकिन फिर भी यह पचने में बहुत ही अच्छा होता है। यह खाया पिया तुरंत हजम करा देता है, पाचन क्रिया को मजबूत करता है। इतना फायदेमंद होता है यह पेट के लिए। दोस्तों विधारा कंद का स्वाद कड़वा, कसैला, तीखा होता है और तासीर में गर्म होता है। इस वनस्पति को एक अनमोल वनस्पति के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। पेट दर्द, अपचन, गैस को दूर करने के लिए इसके पत्तों का रस निकालकर 5 ml से लेकर 10 ml रस सादा पानी के साथ सेवन करने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। और अगर 10 मिनट के अंदर पेट दर्द में आराम न पहुंचे तो 1 गिलास ऊपर से छाछ, मठा, दही का सेवन कर लीजिए तो आपका दर्द ठीक हो ही जाएगा। दोस्तों विधारा कंद के सेवन से हड्डी मजबूत होती है, वीर्य गाढ़ा होता है और पुरुषों में पाए जाने वाले कीटाणु जिसे शुक्राणु कहते हैं उनकी भी संख्या बढ़ने लगती है। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों यह विधारा कंद का चूरन पुरुषों के लिए। दोस्तों विधारा कंद के चूरन का सेवन करने से बवासीर रोग भी दूर होता है। करना क्या है, विधारा कंद का चूरन 5 ग्राम और सिंघाड़ा का आटा 5 ग्राम और 5 ग्राम
इंद्रजौ, तीनों को सुबह शाम सादे पानी के साथ सेवन करने से बवासीर रोग ठीक होता है। दोस्तों, चेचक में निकले फोड़े फुंसी को भी ठीक कर सकते हैं आप बिधारा कंद के पत्तों से। तो करना क्या है, बिधारा कंद के पत्तों को पीसकर पेस्ट बना लीजिए और उसमें थोड़ा सा फिटकरी और कपूर मिलाकर चेचक में निकले हुए फोड़े फुंसी में आप लगा दीजिए तो फोड़ा फुंसी ठीक हो जाएगा। इतना फायदेमंद होता है बिधारा कंद का पत्ता। दोस्तों, हाथी पांव रोग में भी यह बिधारा कंद बहुत ही फायदेमंद होता है। अब मैं आपको बता दूं कि हाँ, बिधारा कंद कितना फायदेमंद है हाथी पांव यानी फलेरिया रोगों के लिए। दोस्तों, फलेरिया रोग एक बहुत ही बेकार रोग होता है जिससे एक हाथ या एक पैर बहुत ज़्यादा फूलने लगता है, उसके अंदर चर्बी पानी का मात्रा बढ़ जाता है और किसी किसी की त्वचा भी ऊपर से खराब होने लगता है। तो दोस्तों, यह जड़ी बूटी त्वचा रोग के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। यह शरीर के अंदर के खून को फिल्टर करके, खून को साफ करके शरीर के जितने भी विषैले पदार्थ है शरीर से बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों, इस तरह से माना जाए तो यह दवा नहीं, एक अमृत है। तो चलो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण जानकारी हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी फायदेमंद हो, लाभदायक हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।